इनके मदरसों पे ताले लगते हैं तो चलेगा, जब भी चुनाव आए इनको सिर्फ बीजेपी के नाम से डराओ, ये बीजेपी को हराने की चक्कर में हमें जिताएंगे। सूरत से शक्ति कपूर दिखने वाले अब तू असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ बोलेगा। वक्फ बोर्ड के जमीनों पे जीने वाले शक्ति कपूर मेरे मुसलमान नौजवानों का रोजगार के लिए क्या? मेरे सदर ने कहा था क्या बाबरी मस्जिद जहाँ थी वही रहेगी। तू पहले अपनी बैंक की किताब दे, फिर वक्फ बोर्ड का हिसाब दे, फिर हमसे बात कर। जब इंतखाबात आता है ये नानीहाथ सेकुलर जमातें ये जानते हैं, कान खोलकर सुन लो है मेरे गयूर मुसलमानों, तुम्हारी हैसियत इन नानीहाथ सेकुलर जमातों के सामने क्या है। इनकी ये बात जानते हैं कि तुम्हें रोजगार ना दो चलेगा, तुम्हें तुम्हारे महल्ले जात में तरक्की ना दो चलेगा, इनकी इबादत गाहें टूटती है तो चलेगा, इनके मदरसों पे ताले लगते हैं तो चलेगा, जब भी चुनाव आए इनको सिर्फ बीजेपी के नाम से डराओ, ये बीजेपी को हराने की चक्कर में हमें जिताएंगे। ये तुम्हारी हैसियत इन यादियात सेकुलर जमातों के सामने है। मेरी तालीम ये है, दुनिया में जब तक रहो, सांस जब तक लियो, अगर डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो। ये कौन आ गए हैं? ये कौन आ गए? ये कौन आ गए हैं जो मुसलमानों को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से डरा रहे हैं? क्या तुम इनसे डरोगे? क्या तुम इनसे डरोगे? क्या तुम इससे डरोगे? क्या हम छाता अपना चौड़ा कर कर इनसे मुकाबला करेंगे? इंशाअल्लाह ताला अगर हम एक हो जाए, कलमे की बुनियाद पर एक हो जाए और अपने दिल में अल्लाह का खौफ ले ले तो ऐसे फिरौन और नमरूदों को तबाह और तराश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने देखा है मेरे सदर को उसकी आवाज बुलंद करते हुए, और ये सूरत से शक्ति कपूर दिखने वाले अब तू बोलेगा, अब तू असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ बोलेगा। वक्फ बोर्ड के जमीनों पे जीने वाले शक्ति कपूर, अरे पत्ते जो हमारी औकाती जायदादों पे अपने घर को, अपनी औलाद की परवरिश करने वाले हमको बोलेगा। तेरी हैसियत, तेरी औकात मेरे सदर के जूती बराबर है, तू हमें बोलेगा। मेरे भाई यहाँ पर ठहर कर ये कह सकता हूँ, मेरा सदर मर्दे मुजाहिद है, मेरा सदर अपनी कौम पे मरना जानता है, मेरा सदर आपके ऊपर निछावर करना चाहता है। तो क्या तू अपने स्टेज पे ठहरते हुए कह सकता है कि तेरा सदर मुसलमानों पे बढ़ सकता है? कहेगा? कहेगा? है तेरे में हिम्मत बोलने की? तेरे सदर ने ये कहा था कि राम मंदिर बना, मेरे दिल को सुकून हुआ, ये तेरा सदर है। मेरे सदर ने कहा था क्या बाबरी मस्जिद जहां थी वही रहेगी सूबे क़यामत तक। मेरे सदर ने ये भी कहा था कि मैं यहाँ से हिंदुओं को पैसे दूंगा राम मंदिर जाने के लिए। तेरे सदर ने हमारी तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया था। तेरे सदर ने कोविड के दौरान जब वहां पर नंबरात लिखे जा रहे थे तो ये लिख रहा था कि मरकज की वजह से इतने कोविड पेशेंट और आम आदमी में इतने कोविड पेशेंट। अरे तू उस अरविंद केजरीवाल का सरखेज गुलाम है जो हमारे दिल में अपने आप के लिए रखता है, और तू हमसे बात करेगा। बात तो ऐसा कर रहा था, ऐसा अपने आप को समझ रहा है कि ओखला का हीरो है, ऐने में जाके गौर से देख, तेरी सूरत शक्ति कपूर जैसी है। और शक्ति कपूर, अब मुझे ये फैसला बताओ, ऐ ओखला के लोगों या नूरानी सूरत वाले, शफीउर रहमान तुम्हारा एमएलए होगा या शक्ति कपूर तुम्हारा एमएलए होगा?
ये तो मत लगने मत दो कि ओखला का एमएलए शक्ति कपूर है, बदनाम हो जाओगे। ये बदनामी अपने सर पे मत लो। शक्ति कपूर गैंग मास्टर गोगो है, जिसने जिसने हमारे औकाफी जायदादों को लूटा है। शक्ति कपूर, अगले बार तू जब खिताब करेगा तो ये जरूर करना, अपने अल्फाज कुछ भी निकलने से पहले, ए शक्ति कपूर, तू पहले अपनी बैंक की किताब दे, फिर वक्फ बोर्ड का हिसाब दे, फिर हमसे बात कर। पूरी बैंक का किताब अवाम के सामने रख, तेरे अफराज खानदान के बैंक की किताब अवाम के सामने रख। औकाफी जमीन जो तूने बेचे, औकाफी जमीन वो होते हैं जो मुसलमान अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह के तरफ अपनी जायदाद पेश करता है। जो अल्लाह की जायदाद को लूट लिया, वो आपका एमएलए कैसा होगा? कैसा होगा? क्या ये होने देंगे? पहले होने देंगे? पहले तो मेरे दोगे। याद रखो, हैदराबाद हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान ओखला के तरफ देखेगा कि तुमसे यहाँ से कौन जीतेगा, या एक वो जीतेगा जिसने खौफ के लिए जेल की सोबतें बर्दाश्त की, या वो जीतेगा जिसने अल्लाह की जायदादें लूटी। ये आपके तरफ नजर है, ये आपके तरफ नजर है। हम पर इल्जाम, हम पर तोहमत। अरे यहाँ पे मेरी बहन बैठी हुई है, क्या तुम्हें मेरी बहन के आंसू दिखाई नहीं देते? क्या मेरी बहन के बच्चों के तड़प तुम्हें दिखाई नहीं देती? 5 साल से जेल की सोबत बर्दाश्त कर रहा है मेरा मर्द मुजाहिद। 5 साल से अपने हाथों से अपने बच्चों को ठीक तरीके से गले नहीं लगा पाया। 5 साल से अपने शरीके हयात के साथ बैठकर अच्छी बात नहीं कर पाया। 5 साल से उन जेलों में, उन चार दीवारियों में बैठा है। किसके लिए? आपके लिए ही तो ना। क्या वो वक्फ बोर्ड के लिए अंदर गए थे? वो तो उसके लिए अंदर गए थे जब हमारे मुल्क में हमारी शिनाख्त को मिटाने की कोशिश की गई। आपकी शिनाख्त बचाने के लिए जिस शख्स ने कुर्बानी दी, उसकी बीवी यहाँ पर बैठी हुई है। क्या तुम्हें उनके आंख के आंसू दिखाई नहीं देते? क्या उनके बच्चों के दिल की तड़प दिखाई नहीं देती? और ये कहता है कि मुझे वोट दो। अरे तू 2 महीने में चोरी के इल्जाम में अंदर बाहर रहने वाले ठाकुर, तू बोलेगा अगर शफीकुर रहमान जेल से बाहर रहते, खुदा की कसम तेरी सवारत नहीं बचवाती इंशाअल्लाह। है ओखला के मुसलमानों, याद रखो, इस मुल्क के हालात नाजुक है। दिल्ली में कई सीटें हैं, हम हर सीट पे मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 सीट पे मुकाबला कर रहे हैं। मकसद क्या है? क्या हम 2 सीट से हुकूमत बना पाएंगे? क्या हम 2 सीट जीत जाएंगे तो क्या हमारा मिनिस्टर होगा? मकसद ये है कि 2 तो हो जो हमारी बात कर सके। मकसद ये है कोई तो हो जहां पे उठकर उस ऐवान असेंबली में मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल कर सके। कोई तो हो जो ये कह सके कि मेरे मुसलमान नौजवानों का रोजगार के लिए क्या। कोई तो हो जो ये कह सके उन वक्त के हुक्मरानों के आंखों में आके डालकर मेरी इबादत गाहों पे आने की जुर्रत ना करना। कोई तो हो जो ऐवान असेंबली में ये कहे कि मेरे महल्ले की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। कोई तो हो जो ये कहे कि मेरे महल्ले जात में हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल की जरूरत है। कोई तो हो जो ये कह सके कि हमारी खवातीनों के लिए अच्छे स्कूलों की जरूरत है। कौन है जो ये बोल सकता है? सब तो सरखेज गुलाम है। कहने वाला शक्ति कपूर ये भी कह रहा था, कहने वाला शक्ति कपूर ये भी कह रहा था कि क्या हुआ मुख्तार अंसारी साहब का नाम लेते हुए, शहाबुद्दीन साहब का नाम लेते हुए, ऐ कमजोर, ऐ बुज़दिल, ऐ अरविंद केजरीवाल के दर के गुलाम,
कहाँ थी तेरी हिम्मत जब शहाबुद्दीन साहब की मैयत एम्स में पड़ी हुई थी? क्या तू गया था या आका के इशारे के लिए रुके हुआ था? जब लाश यहाँ थी तुझे जाने की हिम्मत नहीं हुई और ये कहता है ये लोग मर गए मैं जिंदा हूं, तू उनके मुकाबले का है। अरे वो मिसाल कायम किए, तूने भी मिसाल कायम की लूटने की, तूने भी मिसाल कायम की अपने तिजोरियां भरने की। कहता है मैं एक आवाज हूं। कहाँ थी तेरी आवाज जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहा था कि मुसलमानों के तरफ से क्यों कोविड फैल रहा है? कहाँ थी तेरी आवाज जब मरकज पे तेरा सदर बार बार तोहमत लगा रहा था? मोदी लगाने से पहले, अमित शाह बोलने से पहले, मोहन भागवत बोलने से पहले मुसलमानों पे अगर किसी ने इल्जाम लगाया तो वो ये अरविंद केजरीवाल है, जिसको आज मुसलमान ये समझ रहा है कि इसको जिताएंगे तो बीजेपी हारेगी। ऐ मेरे मुसलमानों, क्या फिरौन को हराने के लिए नमरूद को जिताओगे? क्या फिरौन को हराने के लिए नमरूद को जिताओगे? क्या फिरौन को हराने के लिए नमरूद को जिताओगे? चाहे वो जीते या वो जीते, नुकसान तो हमारा होगा ना, कत्ल तो हमारा होगा ना, दाढ़ी तो हमारी पकड़े जाएगी ना, टोपी तो हमारी उछाले जाएगी, मदरसे तो हमारे बंद किए जाएंगे, मरकज में तो चाहे वो रो या ये रो दोनों भी इल्जाम लगाएंगे। जब ये इल्जाम लगाएंगे तो उस ऐवान असेंबली में दो तो शेर हो जो इनके गिरेबानों को पकड़कर ये कहे मेरे मुसलमान नहीं। अगर यहां से शक्ति कपूर जीतता है तो हमारा दिल कमजोर है, अगर हमारा दिल मजबूत है और हम सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल है तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमान निकलेगा, पतंग के निशान पे वोट डालेगा और इंशाअल्लाह 5 तारीख के दिन ओखला के आसमानों में सिर्फ पतंग 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 इंशाअल्लाह ताला। ताहत करो और नारा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। इंशाअल्लाह 5 तारीख के दिन आसमानों में पतंग पतंग पतंग।